नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, इंडिया अमेरिका के बीच में चल रही ट्रेड टॉक्स में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आया है, या फिर ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया हैज़ नाउ टर्न्ड द टेबल्स ऑन अमेरिका। बिकॉज अभी तक इंडिया जो कि अमेरिका के ऊपर ये शर्त लगा रहा था कि हम तब तक डील साइन नहीं करेंगे जब तक अमेरिका भारत को बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में कम टैरिफ ऑफर नहीं करेगा। अब दोस्तों, इंडिया ने उसके साथ में एक और बहुत ही बड़ी डिमांड, एक और बहुत ही बड़ी शर्त लगानी शुरू कर दी है, जिसमें कि इंडिया के द्वारा सनसेट क्लॉज की डिमांड करनी शुरू कर दी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जाने माने अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड की ये खबर है। सनसेट क्लॉज एक नई डिमांड है जो कि इंडिया ने अब इस ट्रेड डील में बेसिकली रख दी है। क्या है ये सनसेट क्लॉज, कहाँ से प्रेरणा लेते हुए इंडिया ने इस सनसेट क्लॉज को लाए जाने की बात करी है, इसके क्या फ़ायदे हमें होने वाले हैं, सब चीज़ों के बारे में आपके साथ में डिटेल में चर्चा करूंगा। लेकिन अगर बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको बताना चाहूँ तो सिंपल वर्ड्स में ये एक सुरक्षा कवच है, जो कि इंडिया का ये कहना है कि देखिए, अमेरिका की नीतियाँ, अमेरिका की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा बदल रही हैं कि केवल वादों के आधार पर हम लोग आपके ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, हम लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। जितनी स्पीड से आपकी पॉलिसीज चल रही हैं, एक सनसेट क्लॉज का होना बहुत ही अनिवार्य है, तभी जाकर के हम लोग ट्रेड डील में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या देखने मिला है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। जून 23 और 24 को अमेरिका के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनकी फ़ोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंडिया के दौरे पर आने वाले हैं और ये इंडिया के साथ ऑलमोस्ट जो फाइनल लेवल की ट्रेड की बातचीत है वो यहाँ पे होने वाली है। लेकिन उसके पहले ही कल रात को ही ये खबरें आना शुरू हो चुकी थी कि बिफोर साइनिंग एनी ट्रेड डील, इंडिया ने अब डिमांड कर लिया है कि उसके पहले एक सनसेट क्लॉज यानी कि ऑटोमेटिक रिव्यू मैकेनिज्म का जो क्लॉज है उसको लाया जाएगा इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट को साइन करने से पहले। अब इंडिया ने इसकी डिमांड क्यों करी है उसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि एग्जैक्टली ये सनसेट क्लॉज आखिरकार होता क्या है। सनसेट क्लॉज एक ऐसा प्रावधान है जो कि आपको कई सारे समझौतों में, कई सारे अग्रीमेंट्स में देखने को मिलता है और ये बेसिकली एक इंश्योरेंस मैकेनिज्म, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है अगेंस्ट फ्यूचर पॉलिसी चेंजेस। इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर आपको बताना चाहूँ, ये दोस्तों एक तरीके का सुरक्षा कवच होता है। मतलब कि अगर आगे चल करके, फ्यूचर में चल करके हालात बदल जाते हैं, दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी किसी भी तरीके के चेंजेस को अनाउंस कर देती है, तो दोनों देशों को समझौते की शर्तों पर फिर से बैठ करके रीनेगोशिएट करना पड़ता है, फिर से बैठ करके बातचीत करनी पड़ती है। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि इंडिया अमेरिका आज पॉलिसी क्या अग्रीमेंट के ऊपर साइन कर लेंगे, एक साल के बाद अमेरिका कहे जी नहीं हम तो अपनी पॉलिसी चेंज कर रहे हैं और वो वाली जो अग्रीमेंट है वो ऐसे ही चलती रहेगी। तो इंडिया इज सेइंग जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर कल को अमेरिका अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करता है, उस चीज़ से बचने के लिए हमें यहाँ पे सनसेट क्लॉज को इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी है। अब इंडिया इस चीज़ की डिमांड क्यों कर रहा है? द आंसर इज़ वेरी वेरी सिंपल दोस्तों। पिछले एक साल में इतनी बार तो मौसम नहीं बदला है जितनी बार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नीतियों को चेंज कर लिया है, जितनी बार उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ और स्पेसिफिकली भारत के ऊपर लगाए हुए टैरिफ्स को भी बदल दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी हिस्ट्री है जिसको कि अगेन मैंने बहुत ब्रीफ करने की कोशिश करी है, बिकॉज पिछले 12 महीनों के अंदर इतनी बार अमेरिका के द्वारा लगाए हुए जो टैरिफ्स हैं उनके आंकड़े बदल चुके हैं। पहली बार जब 2 अप्रैल 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने इन टैरिफ्स को अनाउंस किया था तो उन्होंने 26% रेसिप्रोकल टैरिफ को अनाउंस किया। कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं दोबारा बात करेंगे, 10% के बेसलाइन टैरिफ को अनाउंस किया। फिर उन्होंने कहा
कहा ठीक है 26% के रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस कर दिए। उसके बाद अगस्त के पहले हफ्ते में आप सभी जानते हैं क्या हुआ, 25% टैरिफ लगाए गए और अगस्त के आखिरी हफ्ते तक पहुंचते पहुंचते कुल जो टैरिफ था वो 50% तक ले जाया जा चुका था। फरवरी में जब ये पूरा का पूरा मामला अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, वहां के न्यायालयों ने इसको खारिज कर दिया। उसके बाद इन्होंने पहले कभी 10 बोला, कभी 15 बोला, कभी 11 बोला। ये इतनी बार टैरिफ चेंज हो चुका था कि किसी को भी क्लैरिटी नहीं थी, एक्सपोर्टर्स तक को भी क्लैरिटी नहीं थी कि एग्जैक्टली यहां पे चल क्या रहा है। और इसीलिए अब दोस्तों जून 2026 में जब ये डील ऑलमोस्ट अपने फाइनल पड़ाव पे आ चुकी है, तब जाकर के इंडिया ये कह रहा है कि हमें सनसेट क्लॉज चाहिए, बिकॉज हमें ये नहीं मालूम कि कल को जाकर के अमेरिका फिर से अपनी नीतियों को कहीं चेंज ना कर दे। और इसीलिए अगर आप देखें यूएस कोर्ट्स ने भी इसको क्वेश्चन किया, कई सारी ट्रेड नेगोशिएशंस हो चुकी हैं, ऑन एंड ऑफ होती रहती हैं। दैट इज द मेन रीजन कि इंडिया के द्वारा इस सनसेट क्लॉज की डिमांड करी गई है। अब इससे इंडिया अचीव क्या करना चाहता है? आंसर अगेन काफी सिंपल है कि कल को अगर अमेरिका किसी भी तरीके से अपने टैरिफ फ्रेमवर्क को या फिर अपनी टैरिफ पॉलिसीज को बदलता है, उस केस में जो इंडिया को मिले हुए टैरिफ कंसेशंस हैं वो भी रीअसेस होने चाहिए। दोनों कंट्रीज फिर से नेगोशिएशंस को ओपन करेंगी। मतलब वेरी वेरी सिंपली, अगर आज हम लोग एक ट्रेड अग्रीमेंट को साइन कर लेते हैं, इंडिया अपनी मार्केट अमेरिका के लिए ओपन कर देता है, अमेरिका अपनी मार्केट इंडिया के लिए ओपन कर देता है, लेकिन 2028 में जाकर के अमेरिका ये बोलता है कि हम तो इंडियन मार्केट को एक्सेस करेंगे, लेकिन हम लोग इंडिया को सो एंड सो सेक्टर में अपनी मार्केट एक्सेस करने नहीं देंगे, तो इंडिया उस टाइम पे उस अग्रीमेंट में लॉक हो जाएगा। लेकिन इंडिया ये कह रहा है कि जी नहीं, उस टाइम पे जाकर के एक सनसेट क्लॉज होना चाहिए और हम एक आउटडेटेड अग्रीमेंट में लॉक्ड नहीं रहना चाहते। एंड दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव जिसके चलते इंडिया के द्वारा इतनी बड़ी चीज को बेसिकली डिमांड किया गया है। अब ये प्रेरणा कहां से आई है? ये प्रेरणा दोस्तों आई है यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच में जो ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ था। आप यहां पे देख सकते हैं, पिछले ही महीने की बात है। ऑलमोस्ट ये सारी की सारी चीजें जब पब्लिक हो चुकी थी कि यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच का जो ट्रेड अग्रीमेंट है वो साइन हो चुका है ऑलमोस्ट। एंड वहां पर भी ये चीज बताई गई थी कि जो अग्रीमेंट की टर्म्स हैं और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके तहत अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बहुत ही स्टेबल अग्रीमेंट को साइन किया गया है। और उसका स्टेबल कहलाए जाने का मेन रीजन क्या था? यूरोप ने भी अमेरिका से सनसेट क्लॉज को इंक्लूड करने की डिमांड करी, सस्पेंशन क्लॉज को भी इंक्लूड करने की डिमांड करी कि कल को अगर अमेरिका अपनी नीतियों को चेंज करता है तो उस केस में सनसेट क्लॉज होगा, चीज़ों को बैठ करके रीनेगोशिएट किया जाएगा, रीअसेस किया जाएगा। और अगर अमेरिका यूरोपियन यूनियन के कंसर्न्स को एड्रेस नहीं करता है, उस केस में पूरी की पूरी ट्रीटी को सस्पेंड ही कर दिया जाएगा। वहीं से दोस्तों प्रेरणा लेते हुए इंडिया ने भी ये कहा कि जी हाँ, हम भी अगर आगे बढ़ेंगे, हम भी इसी तरीके से बढ़ेंगे, बिकॉज कल को किस तरीके से ट्रेड एनवायरनमेंट चेंज होता है इसका कोई भी भरोसा नहीं है। अगर आप देखें, ये इंडिया के द्वारा अपनाई जाने वाली एक बहुत ही नई स्ट्रैटेजी है। इसके पहले हमने जो भी FTAs वगैरह भी साइन किए या फिर इसके पहले जो भी हमारा बायलैटरल व्यापार होता था, उसमें हम लोग WTO के रूल्स को जनरली मान लेते थे। टैरिफ स्ट्रक्चर्स जो होते थे हमें मालूम था इसी हिसाब से चलने वाले हैं, इसी बेसिस पे लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स हुआ करते थे। लेकिन करंटली जो टैरिफ्स हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ्स की दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ्स भी हमें देखने को मिलते हैं, कुछ कुछ केसेस में सैंक्शंस तक देखने को मिल जाते हैं और बहुत सारे केसेस में फ्रीक्वेंट चेंजेस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो ये वाली जो नई स्ट्रैटेजी है ये बहुत ही एक वेलकमिंग स्ट्रैटेजी बन जाती है। अब इस चीज़ का फायदा इंडिया को आगे चल करके लॉन्ग रन में क्या होगा? कल को अगेन अगर कोई टैरिफ शॉक आता है तो इंडिया वहां पर हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेगा, बल्कि सनसेट क्लॉज को रिवोक करेगा और डील को टेम्पररीली रिव्यू के अंदर डाल देगा। सेकेंडली, ऐसा करने से हमारी बार्गेनिंग पावर बहुत बढ़ जाती है। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि हमें अगर उनकी मार्केट का एक्सेस नहीं मिल रहा तो यूएस को हमारी मार्केट का एक्सेस मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बिकॉज
इक्वल फुटिंग पे सब कुछ चलेगा। अगर हमारा एक्सेस रिस्ट्रिक्ट होता है तो उनका एक्सेस भी इक्वली ही वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगा। थर्डली, ऐसा करने से हमारी एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। फिर भले मैं किसी भी सेक्टर की बात करूं, जब इस तरह के क्लॉज को इन्वोक किया जाता है, जब इस तरह के क्लॉज को इंसर्ट भी किया जाता है, तो हमारे एक्सपोर्टर्स को एक बहुत सर्टेनिटी मिल जाती है, प्रेडिक्टेबिलिटी मिल जाती है कि किस मार्केट का कितने टाइम तक हमें एक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, और अगर हमें वो एक्सेस नहीं मिलेगा तो हमें कैसे कैसे अपने एक्सपोर्ट्स को दुनिया भर में डाइवर्सिफाई करना है। इसीलिए ये वाला जो छोटा सा क्लॉज हम लोग इंसर्ट करने की डिमांड कर रहे हैं, ये एक बहुत ही वेलकमिंग डिसीजन है जो कि फाइनली अब गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाने वाला है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक चीज़ मुझे फिर से याद आती है, ये बिल्कुल क्लियर है दोस्तों कि पीयूष गोयल एक बहुत ही टफ नेगोशिएटर हैं, और जिस तरीके से कहानी आगे बढ़ रही है, जब तक हमें सारी की सारी एडवांटेजेस, जब तक हमारी टर्म्स पूरी नहीं होंगी, हम लोग जल्दबाजी में इस ट्रेड अग्रीमेंट पे किसी भी प्रकार का साइन नहीं करने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड